औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपके पास हैं दो ट्रिक्स। एक तो ये कि आपने एलसीएम लेना है, नीचे फ्रैक्शंस में जितने भी नंबर आ रहे हैं उनका एलसीएम ले लेना है, ठीक है, और फिर उनको सबसे मल्टीप्लाई करवा देना है। पहले एलसीएम फिर उनको मल्टीप्लाई कर देना ऑन बोथ साइड, ठीक है। और सेकंड उसमें है कि सबसे पहले आपने जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेना है, यानी जो एक्स एक्स वैल्यू वाली हैं, वेरिएबल्स वाली, उनको एक तरफ कर लें और बाकी जो सादी हैं उनको एक तरफ कर लें। बस इसके ये दो ट्रिक्स हैं, आपने ये ध्यान में रखनी है, तो क्वेश्चन नंबर 6 करना बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ अब हम देख लेते हैं कि यहाँ एक्स है और एक एक्स यहाँ है, तो पहले हम पहला ये वाला ट्रिक ले लेते हैं कि हमें लाइक टर्म्स को एक साइड पे करना है। तो हम एक्स, यहाँ ये माइनस के साथ है तो यहाँ पर आकर ये प्लस के साथ हो जाएगी। तो सबको आपको मैंने पहले क्वेश्चंस में भी बताया है कि जब एक जगह से इक्वेशन उठ के दूसरी साइड पे जाती है कोई भी, तो उसके साथ जो भी ऑपरेशन साइन होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/3x = 12। अब दूसरी बात हमारे पास क्या है, अब लाइक टर्म वाला काम हमने कर लिया है। दूसरा काम है हमारे पास कि हम इसका एलसीएम लें और फिर जो एलसीएम आए उसको दोनों साइड्स पर इक्वली मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमने सेटिस्फाई करना है इक्वेशन को, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस हैं तो हम जो चीज इधर देंगे वही इधर देंगे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं एलसीएम हमारे पास ओनली 3 है, क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई फ्रैक्शन नहीं है जिसको हम नीचे वालों को लेकर तो उसका यहाँ इस तरह करके एलसीएम लेते। तो हमारे पास ओनली 3 है, तो हम 3 को ही मल्टीप्लाई करेंगे विद बोथ साइड। तो हम यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड्स। यहां हम ऐसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और यहां लिखेंगे x इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 12। आपने ये भी देखा होगा कि जब मैंने यहां पर उठाकर इसको 1/3 को लाई हूं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको कहा था कि जब आप यहां से फ्रैक्शन को यहां लेकर जाएंगे तो आप उसको स्वैप करवाएंगे। आप अभी सोच रहे होंगे कि टीचर ने यहां लाते हुए स्वैप क्यों नहीं करवाया, तो देखें उस वक्त हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे और हम विदाउट एनी वेरिएबल इस कांस्टेंट नंबर को उठाकर ला रहे थे। अब हम जब यहां पर जो केस है वो ये है कि हम यहां पर x के साथ विद वेरिएबल उसको उठाकर x और x को कांस्टेंट कर रहे हैं, यानी लाइक टर्म्स को उठाकर एक साइड पर लेकर जा रहे हैं। हम इसको अलग नहीं कर रहे, इसको एज इट इज x के साथ उठाकर ला रहे हैं, इसलिए अब हम इसको स्वैप नहीं कर पाएंगे, ये वजह है। आगे कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय x = हो गया 3x, साइन लगेगा प्लस का, 3 से कटेगा और सामने मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3, तो वो यहाँ 1 आता, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 = ओनली x, ठीक है। ये 3 मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो हमारे पास आ जाता है 36। अब यहाँ 3x है और यहाँ ये एक x है, तो एक x का मतलब होता है कि यहाँ 1 है, तो 1 + 3 हो गया 4x, ठीक है, और यहाँ आ गया 36। अब इस 4 को हम यहाँ लेकर जाएंगे डिवाइड करवाने के लिए, यहाँ ये मल्टीप्लाई की पोजीशन में पड़ा हुआ है। अब जब ये यहाँ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली डिवाइड में चला जाएगा और x की वैल्यू फाइंड आउट हम कर लेंगे। तो 36/4 करें तो हमारे पास x की वैल्यू जो आती है वो आ जाती है 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। अगला सवाल कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए नीचे 522 रखा हुआ है, तो इसके हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो इसका एलसीएम बनता है 10, तो जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं ऐसे लेकर दिखाऊंगी एलसीएम। हम 2 का टेबल पहले पढ़ेंगे, 2 इसको ऐसे 5 को रहने दें, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 5 1 = 5, तो हमारे पास यहाँ 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 आ गया। तो सेम हमने इसको जब एलसीएम ले लिया तो हमने क्या लिखना है यहाँ पर कि मल्टीप्लाइंग, सॉरी पहले हम यूं कर लेते हैं, पहले लाइक टर्म्स को हम एक तरफ करें फिर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, यूं करते हैं, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में भी ऐसे किया था ना, पहले सेकंड वाले जो पॉइंट था हमारे पास उसमें हमने लाइक टर्म्स को एक तरफ कर दिया था, फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी उसको मल्टीप्लाई कराने में। तो यहाँ हमारे पास रखा हुआ है 3/5x और यहाँ 1/2x के साथ है, तो हम इसको यहाँ लाएंगे, यहाँ ये प्लस में, यहाँ आकर ये माइनस में चला जाएगा, 1/2x। यहाँ हमारे पास रह जाएगा ओनली प्लस 1/2। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे लाइक टर्म्स होने के बाद विद 10, तो मल्टीप्लाइंग विद 10 या मल्टीप्लाइंग 10 ऑन
बोथ साइड्स। अब यहां से हम लिखना शुरू करते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 3/5x, साइन आ गया माइनस का, फिर 10 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/2x इक्वल, फिर 10 आ गया मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस होता तो हम लिखते, तो इसको एज इट इज रहने दें। अब 5 के टेबल में 10 कहाँ आता है, 2 पर आता है, और आमने सामने ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 3 6, तो पहला हमारे पास जो आया वो आ गया 6x माइनस 2 1 2, 2 5 10। ये ऐसे कटेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई होंगे, तो 5 आ गया, 5 1 5, 5x इक्वल 2 1 2, 2 5 10 और 5 1 5, तो यहाँ हमारे पास आ गया 5। अब 6x माइनस 5 हमारे पास यहाँ आ जाएगा ओनली x इक्वल 5, तो हमारे पास वैल्यू बड़े आराम से इसकी निकल आई। अगला पार्ट है हमारे पास C, विच इज y/2 माइनस 1/5 2 माइनस y3। तो हम क्या करेंगे, पहले लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। y/2 यहाँ माइनस के साथ रखा हुआ है, तो यहाँ हम प्लस के साथ ले आते हैं, प्लस y/3, ठीक है, इक्वल 2। अब ये माइनस के साथ रखा हुआ है, तो इसको हम यहां ले जाते हुए क्या करेंगे कि इसको प्लस में चेंज कर देंगे, प्लस 1/5। अब इनका ले लेते हैं एलसीएम, जो भी नीचे है 2 3 5, ठीक है। अगर आप चाहें तो इनको डायरेक्टली देखें ना, आप आपस में मल्टीप्लाई करा दें, 2 3 6 और 6 5 30। तो ये इस तरह भी आप एलसीएम ले सकते हैं, अगर इस तरह नहीं तो आप इसको एक एक करके इधर जो है ना वो करवा दें, एलसीएम निकाल लें। ये उन बच्चों के लिए जिनको कंफ्यूजन हो कि भाई ये कैसे किया है, तो उनके लिए ये निकल आया 2 3 5, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया इन फैक्टर्स को, तो हमारे पास आ गए 30। तो मल्टीप्लाइंग 30 ऑन बोथ साइड्स, यहां से स्टार्ट करेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय y/2 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय y/3 इक्वल 30 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 1/5। 2 यहां पर हम देखते हैं कि 2 1 2, 2 1 2, इसका 1 इधर गया तो ये बन गया 10, तो 2 5 10, यहाँ आ गया 15y प्लस, अब यहाँ 3 से 30 को करेंगे तो 3 10 30, 3 1 3, यहाँ आ गया 10y। 2 मल्टीप्लाई बाय 30 करें तो आ जाता है 60, प्लस 5 को 30 पे मल्टीप्लाई करें तो 5 1 5 और 5 6 30 और 6 1 6। अब इसको कर लेते हैं प्लस, ये हो गया 25y और 60 प्लस 6 हो गया 66। अब यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर ये डिवाइड होगा, तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ लिखेंगे 66 ओवर 25। ये अब क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम इस तरह नहीं छोड़ सकते, तो हमें क्या किसमें आंसर देना है, हमें इसको मिक्स्ड नंबर में आंसर देना है, ठीक है। तो इसको यूं करते हैं कि डिवाइड जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 25 2 होता है 30, और सॉरी 50, 25 2 50 और इसमें से बच गए 16। तो इस तरह ये आंसर निकलेगा। बच्चे कहेंगे ये कैसे निकाला, तो हम फिर इस तरह करके दिखा देते हैं, 25 को बाहर 66 को अंदर, 25 2 50 और नीचे आ गया 16। तो 25 का टेबल पड़ा, 2 तक पड़ा और आंसर आया, रिमाइंडर रह गया 16। तो ये है हमारा मिक्स्ड नंबर में इसका आंसर। अब करते हैं पार्ट डी। पहले लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे और उसके बाद हम इनका एलसीएम लेकर तो मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। 2/3y और यहाँ से 2y को ले लेते हैं, यहाँ ये प्लस में है, यहाँ हम माइनस में लाएंगे 2y, ठीक है। यहाँ 5/8 है, प्लस के साथ लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ माइनस के साथ है ये पड़ा, तो यहाँ जाकर ये प्लस के साथ आ जाएगा 3/4। अब ले लेते हैं इनका हम एलसीएम, 3 8 और 4, ठीक है। पहले 3 से कर लेते हैं, 3 1 3, फिर 2 से कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 2, अगेन 2 से कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2
1 और फिर अगेन 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1। अगर अब मैं आपको ऐसे करके दिखाऊं मल्टीप्लाई आपस में, 3 8 सा क्या होता है 24 होता है, 24 4 सा क्या होता है तो वो होता है तकरीबन, तो वो आ जाएगा कुछ ज्यादा इसके निस्बत। तो हम इसी से इसको जो है फाइंड आउट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा तकरीबन बनता है 24। तो यहाँ लिखेंगे हम 24 मल्टीप्लाइंग 24 ऑन बोथ साइड। यहाँ हम करते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय, पहले इसको ले लेंगे फिर इसको ले लेंगे और साइन जो जो चल रहे हैं उनको ऐसे ही एज इट इज लेकर आना है, ठीक है। 24 मल्टीप्लाई बाय 2/3y माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय 2y इक्वल 24 मल्टीप्लाई बाय 5/8 और प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 3/4। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 3 के टेबल में 24 कहाँ आता है 8 पर आता है और 8 2 ज़ा क्या होता है 16। यहाँ लिखेंगे 16y माइनस 24 2 ज़ा अगर देखें तो 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 तो ये आ जाएगा 48y इक्वल 8 के टेबल में 24 कहाँ आता है 3 पर आता है और 3 5 ज़ा क्या होता है 15 और यहाँ प्लस 4 1 ज़ा 4 और 4 के टेबल में 24 कहाँ आता है 8 पर आता है 4 6 20 सॉरी 6 पर आता है और 6 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। इनको हम माइनस कर लेते हैं। 48 में से हमने जब माइनस किए हैं 16 तो हमारे पास आ गया है -32y। क्यों? क्योंकि 48 बड़ा था और उसके आगे माइनस का साइन था और इनको जब हमने प्लस किया तो हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं 33। अब इस y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस 32 को लेकर जाएंगे डिवाइड करने के लिए। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर ये क्या होगा डिवाइड हो जाएगा 33/32 सॉरी -32। अब देखें ये अगेन एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसका आंसर यहाँ नहीं छोड़ेंगे। y की वैल्यू वैसे तो निकल आई है लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब आंसर हो तो हम उसको ऐसे नहीं छोड़ते, उसको मिक्स्ड नंबर में आंसर देते हैं। तो इसका आंसर बनना चाहिए y 32 का आप टेबल पढ़े 1 तक क्योंकि ऊपर 33 रखा हुआ है तो एक नंबर का डिफरेंस है ना। 32 1 32 और यहाँ पर आ गया अगेन 1 तो यहाँ हम लगा लेंगे माइनस क्योंकि 32 के साथ माइनस था तो ये इसका निकल आया आंसर। होप आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। बस आपने ख्याल क्या रखना है कि पहले आपने लाइक टर्म्स को जो है एक तरफ करना है, ठीक है। दूसरा आपने क्या करना है आपने एलसीएम ले लेना है और जब एलसीएम आ जाए तो उसको मल्टीप्लाई कराना है ऑन बोथ साइड। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।